गर्दन सीधी कर लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरश्च वेदकेन रूपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं शांति शांति शांति। सभी अपनी हाथों को अच्छी से रख देंगे और अपनी आँख में लगाएंगे। हरिओम सर। हरिओम, धन्यवाद। शुरू करते हैं अपनी आज की योग कक्षा को। लास्ट कक्षा में हम लोग चित्त को प्रसन्न करने वाले चित्त प्रसादन के कुछ साधनों पर चर्चा कर रहे थे, और ये कहें कि चित्त को स्थिर करने वाले कुछ साधनों पर चर्चा कर रहे थे। उनका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की आज जो चर्चा करेंगे हम, जो हमने 17वें नंबर के सूत्र से जो देखा था, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की जो चर्चा चली थी, उनके जो टाइप्स हैं उनकी दोबारा यहाँ पे चर्चा होगी। वहाँ पे थोड़ा नाम वर्णन कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे उनकी व्याख्या करते हुए और उनमें से कौन सी समाधि श्रेष्ठ है ये बताया गया है। तो आगे के सूत्रों में हम इस चीज को देखेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। जी सर। योग सूत्र के हम अब तक 40 सूत्रों को पूरा कर चुके हैं। 33 से 40 नंबर के सूत्र तक हमने चित्त प्रसादन के उपाय, और यदि चित्त प्रसन्न हो जाए या स्थिर हो जाए तो उसका फिर फल क्या होगा, क्या परिणाम होगा, उसको देखा था। और अब हम उससे आगे के साधन यहाँ से, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कुछ लोग देखिए, मुख्य रूप से जो चित्त को प्रसन्न करने वाले, या फिर ये कहें चित्त को या योग के साधक तत्व, जो योग मुक्त साधना में हमें सहायता प्रदान करेंगे या हेल्पफुल होंगे, ऐसे साधनों की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे 4 साधन, यहाँ पे ये मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा बताई थी। तो मैत्री, हमें मित्रता का भाव किसके साथ रखना है, जो सुखी व्यक्ति हैं या जो सुखी जीव हैं उनके प्रति मित्रता का भाव, उनके प्रति मित्रता करनी है। तथा जो करुणा किससे करनी है, करुणा से तात्पर्य हमने देखा था दया से है, और दया दुखी व्यक्तियों के प्रति, हमें दुखी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, उससे हमारा चित्त प्रसन्न होगा। तथा मुदिता अर्थात प्रसन्नता का जो भाव हमारा होना चाहिए वो पुण्य आत्माओं के प्रति होना चाहिए, जो सदैव परमार्थ और परोपकार कार्य करने वाले और जो कर्तव्य परायण होते हैं, उन कार्यों को करने वाले जो व्यक्ति हैं, जीव हैं, मानव हैं, उनके प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए वो मुदिता का होना चाहिए। और उपेक्षा का जो भाव यदि हम अपुण्य आत्माओं के प्रति रखेंगे, या पाप आत्माएं कहें, या फिर जो ऐसी दुष्ट आत्माएं जो कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली होती है, उनके प्रति, ऐसे जीवों के प्रति हम जो है उपेक्षा करें, उनकी, उन्हें इग्नोर करें, अनदेखा करें। ये वाला साधन देखा।
फिर इसके बाद अगला एक और साधन बताया कि प्राण वायु को बाहर निकालकर और उसे बाहर रोके ही रखना, यानी कि एक बाह्य कुंभक लगा देना, बाह्य कुंभक लगा करके उसे रोके रखने से भी हमारा चित्त शुद्ध होता है, प्राण वायु शुद्ध होती है हमारा। तो जब चित्त प्राण वायु पे कमांड होती है तो चित्त पे भी कमांड होगी और चित्त की शुद्धि होगी वहां पे। तो आगे अगले सूत्र में फिर एक और साधन बताते हैं कि विषयवती प्रवृत्ति, यदि विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो भी हमारे मन की स्थिति हो जाएगी, मन को स्थिर करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और विषयवती प्रवृत्ति या विषय वाली प्रवृत्ति वो होती है कि हमें साधना करते करते कोई ऐसे दिव्य विषयों का भान हो जाए, दिव्य विषयों का साक्षात हो जाए, हमें कुछ ऐसे दिव्य विषय दिखाई दे जाएं और निरंतर हमारा चित्त उसी चीज के बारे में सोचता रहे, उसी को देखता रहे, बार बार उसी में रमण करने की कोशिश करे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है साधक की तो फिर उसका मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, ये एक साधन बता दिया। तथा फिर अग्रिम सूत्र में फिर बता रहे हैं कि और चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए विशोका व ज्योतिस्मति हो जाए, एक शोक रहित ज्योतिस्मति प्रकाशमयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो भी हमारे मन की स्थिति हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, चित्त की शुद्धि हो जाएगी। यदि शोक रहित जो प्रकाशमय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो, और ये सब साधना से, अभ्यास से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एक ये भी साधन देखा था हमने। और अब अग्रिम साधन फिर कह रहे हैं कि वीतराग विषयम व चित्तम। उसके बाद कह रहे हैं वीतराग बोलते हैं जिन्होंने अपनी जो राग द्वेष हैं उन पे कमांड हासिल कर ली है, ऐसे जितने भी महापुरुष, जैसे जितने भी विद्वान महापुरुष ऋषिगण, कोई भी जिनका हमें ज्ञान है, यदि हम उनके इन गुणों को याद करके और उनमें चित्त को स्थिर करने की कोशिश करें, उनके इन गुणों को बार बार रिवाइज करें और बार बार उनका चिंतन करें तो भी हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। ठीक है, एक ये भी साधन बता दिया कि चित्त स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये सारे के सारे साधन बताए जा रहे हैं। बाकी फिर और एक और बताया जा रहा है, इसके बाद कह रहे हैं कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। यदि आपको स्वप्न में अपने इष्ट देव का अवलंबन हो गया हो, साक्षात हो गया हो, और यदि आप उस स्वप्न की बात को निरंतर चित्त पे बनाए हुए हैं और उसमें रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इष्ट देव का दर्शन जो आपने जिस तरीके से स्वप्न में देखा था, बार बार वही दृश्य आपकी चित्त पटल पे आ रहा है तो भी आपका मन स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी साधन बता दिया। अब इनके बावजूद भी, इतने सारे साधन बताए, उनके बावजूद कहते हैं कि यदि इनसे भी किसी का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा या इनको कोई फॉलो नहीं कर पा रहा तो फिर अपनी मर्जी का, जैसे कहते हैं ना कि जब योगा कंपटीशन के लिए हम जाते हैं तो क्या होता है, 4 होते हैं कंपलसरी, ये 4 कंपलसरी है, इन्हें करो, और फिर एक चॉइस का, 2 चॉइस के दिए जाते हैं कि इनमें से कोई सा भी अपनी चॉइस का, इनमें से कोई सा भी क्या, एक अपनी चॉइस का जो आपको इच्छा हो। तो यहाँ पे वो जो लास्ट वाला जो है हमारी चॉइस का दे दिया कि यथा अभिमत ध्यानात्मा, जिसको जैसा अभिमत हो, जिसको जो सही लगे, जिसको जौन सा इष्ट देव पसंद हो। नहीं जी मुझे माता रानी पसंद है, कोई कहेगा मुझे तो जी भोलेनाथ पसंद है, कोई कहेगा नहीं जी मैं तो अपने गुरु में निष्ठा रखता हूँ। तो जिसमें जो जैसी निष्ठा रखता है वो उसका ध्यान कर सकता है। ठीक है, उससे भी हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर अब फिर बात आती है कि ये ठीक है कि चित्त स्थिर हो गया या चित्त शुद्धि हो गई, अब इन सबको करने के बाद इसका फायदा क्या होगा, इससे क्या क्या बेनिफिट है, इसका फल क्या है? सर हाँ जी, सर जो 35 वाला है ना विषयवती, उसका सर मतलब कि जो इमेजिनेशन या जो चीज उत्पन्न होगी उसी का बार बार ध्यान करना, या कैसे सर 35 वाले में सर? वहां पे ना विषय वाली प्रवृत्ति से मतलब है कुछ ऐसे दिव्य विषय, कुछ ऐसे दिव्य विषय मतलब जो हमें साधना की तरफ, यानी
अक्लिष्ट हों, क्लिष्ट नहीं, कुछ ऐसे दिव्य विषय जो हमें साधना में सहायक हों या हमारे उत्साह को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को दृढ़ करें। देखो, कुछ विषय, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि हमें डिस्करेज करेंगे कि नहीं, हम साधना न करें, आगे न बढ़ें। लेकिन कुछ दृश्य या कुछ विचार हमारे मस्तिष्क में कभी कभी इतने अच्छे आ जाते हैं, वो हमें सदैव प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हम मन से मजबूत होते हैं। तो ऐसे यदि विचार उत्पन्न हो जाए, ऐसी विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो वो हमारे चित्त को स्थिर कर देगी। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। समझ में आ पाया है? ओके सर, मतलब कि हमें उनको इमेजिनेशन नहीं करनी, वो जो वो वृत्ति ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, वो उसमें हमें साधना, हाँ, मोटिवेशन। साधना के वक्त आपकी ये स्थितियां होंगी कि साधना के ठीक है वक्त सर। वो चीज आपकी उत्पन्न होगी। और साधना के समय विभिन्न चीजें मस्तिष्क पे, चित्त पे चल रही होती हैं। जब हम साधना के लिए बैठ रहे होते हैं ना, तो चित्त पे कभी कहीं चित्त भागता है, कभी कहीं भागता है, कभी कहीं, कहीं कभी अपने दोस्त के पास, कहीं 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 अपने प्रेमी के पास। यानी कि उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय यदि चित्त कहीं ऐसी तरफ भाग रहा है जो कि आपको आपकी योग साधना में प्रमोट करेगा या ऊपर उठाने का काम करेगा, और वो प्रवृत्ति, वो थॉट्स आपके मस्तिष्क में आपने जज कर लिया और उसको चिंतन करने की कोशिश करी, तो वो आपको निश्चित योग मार्ग में आगे बढ़ाएगा और आपके चित्त को स्थिर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तात्पर्य ये है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। अब चित्त स्थिर हो जाएगा। इतने सारे साधनों में से कोई भी साधन फॉलो करने के बाद जिसका चित्त स्थिर हो जाएगा या शुद्ध हो जाएगा, उसको फिर क्या फायदा होगा? तब 40 नंबर के सूत्र में कहते हैं कि परमाणु परम महत्वांतोष्य वशीकार, बोलते हैं वशीकार हो जाएगा। किसका वशीकार हो जाएगा? तो परमाणु बोलते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म। परमाणु का मतलब होता है जो माइक्रो एटम, बिल्कुल काफी सूक्ष्म जो होता है। तो सूक्ष्म से लेकर महत से महत, मतलब महत का तात्पर्य होता है बड़ा। छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े तक उसका वशीकार हो जाएगा। किसी भी पदार्थ में वो कभी भी चित्त को स्थिर कर सकता है। जो चाहे कि मुझे यहाँ अपना चित्त रोकना है, बाकी सारे विद थॉट्स को रोक करके केवल एक इसी बिंदु को देखना है, इसी पे सारा एकाग्र करना है, तो वो कभी भी कर सकता है। ठीक है? ये उपलब्धि हासिल हो जाती है कब? जब ये ऊपर की इतने सारे बिंदु बताए, उनमें से किसी पे भी साधक की कमांडिंग हो जाए। ठीक है? तब यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये लास्ट कक्षा में भी पढ़ाया गया था, ये पिछली कक्षा का ओवरव्यू। अब आगे की चर्चा चलती है कि यहाँ से अब इनसे क्या होगा कि चित्त की शुद्धि हो गई है और चित्त जो है स्थिर हो गया है। उस समय कहते हैं, फिर अगले इसमें देखो, यहाँ से कहता है, आप थोड़ा सा टिप्पणी पढ़ोगे तो ये कहेंगे कि पहले बतलाए हुए उपाय में जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है, चित्त पर अधिकार हो गया, चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है कि अब समाधि की अवस्था में वो जा सकता है। ऊपर वाले साधनों को फॉलो करके चित्त उस लेवल तक तैयार हो जाता है कि वो समाधि की अवस्था में जा सके। इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्वीज समाधि सिद्ध होती है? पहले संप्रज्ञात, फिर निर्वीज समाधि कैसे होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? समाधि की चर्चा पहले भी हमने कर ली थी, अब यहाँ से फिर बोल रहे हैं वो। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही? सर वो 39 पे हमको शो हो रहा है सर। सभी को ऐसा ही हो रहा है? जी सर। यस सर। जी सर सर। मुझे तो वो 39 ही नहीं दिख रहा। जल्दी सर। अच्छा, एक मिनट। कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। सर स्टॉप करके फिर से शुरू कर दीजिए ब्रदर। मैं वही कर रहा हूँ। अब दिख रही है 41?
जी सर। यस सर। जी सर। हाँ जी सर। और आगे पीछे होता दिखाई दे रहा है? नहीं, नो सर। नहीं हो रहा सर। 41 ही रुका हुआ है। जी सर। माफी भी चाहूंगा, आज जो है ना नेटवर्क इशू भी हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम पूरा खराब हो रखा है। बाकी 41 समझिए, हमें 41 पे ही चर्चा करनी है पहले, तब तक देखते हैं इसी को। ठीक है, तो 41 जो आपके सामने दिख रहा है वो है क्षीण वित्तेर विजातस्येव मणेर गृहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु ततस् तदन्यन्ता समापत्ति। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षीण वृत्तिर, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां, देखो ऊपर क्या था, ऊपर हमारा चित्त उस लायक हो गया जिसमें जाकर के हम समाधि कर सकें। अब ऊपर वाली बात के आधार पे कह रहे हैं कि क्षीण वृत्तिर, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। क्षीण से मतलब है बिल्कुल एनर्जी लेस, इनका कोई औचित्य ही नहीं रह रहा, अब वो काम ही नहीं कर रही है, ऐसी वृत्तियां हो चुकी हैं। ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो जो चित्त कैसा हो गया है, स्फटिक मणि की भांति, क्योंकि वृत्तियों का क्षीण हो जाने के बाद चित्त शुद्ध हो गया है। क्योंकि ऊपर इतने चित्त शुद्धि के साधन हमने देखे थे, हमने चित्त ऊपर शुद्ध कर लिया। अब वो चित्त कैसा हो गया, स्फटिक मणि की भांति। स्फटिक मणि को सबसे ज्यादा शुद्ध और निर्मल माना जाता है। स्फटिक होता है सर बाह्य वृत्तियों से क्या मतलब है सर? बाह्य, देखो ये सारी चित्त की वृत्तियां सब बाह्य ही होती हैं, जो कि बाहर मुखी होती हैं। जो सदैव चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त का जो व्यापार है वो बाहर की तरफ भागता है। यानी जितने भी थॉट्स हैं, जो बाहरी बाजार है, जितना भी तमाशा जो दिखता है हमें, वो बाहर का ही तो दिखता है। मीन्स सर जो इंद्रियों से हम लोग देखते हैं वो बाह्य इंद्रियां, सारा कुछ ये बाह्य इंद्रियों, वृत्तियां। ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से जो भी किया जाता है, ये सब बाह्य वृत्तियों में ही तो आता है। जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ सामने दिख रहा है पूरा, कहीं कुछ भी देखो जो भी है, वो सब बाह्य वृत्तियां ही कही जाती है और बाह्य सोच ही कही जाती है, जो हमारा मन। पंचवृत्ति आएगी ना, ओके सर। तो वे जो बाह्य वृत्तियां, यानी कि हमारा चित्त अब बाह्य वृत्तियों की तरफ नहीं भाग रहा है, बाहर की तरफ नहीं भाग रहा है। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो गई है। कैसे प्राप्त हुई थी ये? क्योंकि हमने ऊपर जो साधन बताए गए थे उनको फॉलो किया था। अब क्या होना है कि हमारा जो चित्त स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो गया है, और वो कैसी अवस्था प्राप्त कर चुका है पता है? इसमें लिखा है कि गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तदन्यनता समापत्ति। कब ऐसी स्थिति उसे प्राप्त होगी? तो वो या तो ग्रहिता में, यानी कि पुरुष, ग्रहिता बोलते हैं पुरुष को, या ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियों में, तथा ग्राह्य बोलते हैं पंच महाभूत और विषयों में उसकी स्थिति हो जाती है। तो वो तदाकार सा हो जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। आप ऐसे समझिए कि हमने किसी पे भी किसी को एक ध्येय बना करके, या तो किसी ने पुरुष को ध्येय बनाया, किसी ने इंद्रियों को ध्येय बनाया, किसी ने बुद्धि को ध्येय बनाया, है नहीं, किसी ने मन को बनाया, और किसी ने आकाश को, किसी ने वायु को, किसी ने अग्नि को, इस तरीके से ध्येय बनाया। ठीक है, अब मैंने जैसे सपोज दैट मैंने बुद्धि को ध्येय बनाया, या फिर मैं कहूँ मैंने जो है अग्नि को ध्येय बनाया, और अग्नि को ध्येय बना करके मैं साधना करने लग गया, और साधना कर रहा हूं, तो मेरा जो चित्त है वो ऐसा हो गया है कि अग्नि में तदाकार सा हो गया है, कि मुझे ये लग रहा है कि जो अग्नि है वही मैं हूं, और ना अग्नि अलग है ना मैं अलग हूं, जो दोनों चीज एक ही है, दोनों में मिक्स होके। जैसे जब पानी और दूध को एक साथ रखा जाता है तो दोनों अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पानी को दूध में मिला दिया जाता है तो वो भी पानी क्या, दूध का रूप धारण कर लेता है, वो भी दूध की शक्ल की तरह दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे जो ध्याता है, जो ध्यान करने वाला है, वो जिस ध्येय का ध्यान कर रहा है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण कुछ भी हो, या पंच महाभूत, किसी का भी ध्यान कर रहा हो, वो जो ध्याता है वो उसी ध्यान के रूप जैसा हो जाता है।
अपने ध्येय के रूप की तरह स्थिति प्राप्त कर ले जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि। ये बिंदु आपका क्लियर हो पाया? यस सर। यानी कि जिस किसी में भी हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा रूप उसी रूप को धारण कर लेता है, या उसी में जाके विलीन वो हो जाता है, एकाकार हो जाता है, ऐड हो जाता है। पर वो मुक्त नहीं होता। मुक्त तो जब, क्योंकि वो ये चीजें मुक्ति ही नहीं है, तो हम कहें कि अब तो मुक्ति होगी, कैवल्य मिल गया, सब मोक्ष मिल गया। मोक्ष तो और ऊपर की अवस्था का नाम है उससे भी, ठीक है। पर लेकिन वो रूप वैसा धारण कर गया। जैसे मैं कहूं कि मैं कुंज बिहारी जी की साधना कर रहा हूं, मैंने ध्येय बनाया है कुंज बिहारी जी को, तो मेरा चित्त लगातार कुंज बिहारी जी में लगा हुआ है, और मैं कुछ समय बाद साधना करते करते ऐसा देख रहा हूं कि जो कुंज बिहारी जी का स्वरूप है वही स्वरूप मेरा है, और दोनों एक में मिल गए, एक ही हो गए। मैं भी उन्हीं में जाके समा गया हूं, या मैं भी उसी जैसा हो गया हूं, कुंज बिहारी जैसा ही। तो इस वाली स्थिति को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ठीक है। और सर ये इसमें सात्विक वृत्ति भी आएगी क्या? क्या? सात्विक वृत्ति आएगी क्या इसमें भी फिर क्षीण होने में? एक्चुअली इसमें क्षीण तो होने में जो बाह्य वृत्तियां हैं, बाह्य वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, यानी चित्त हमारा बाहर की तरफ भागना बंद कर देता है, बाहर विषयों पर नहीं जाता, चित्त शुद्ध हो जाता है, स्थिर होने लग जाता है। और कैसा शुद्ध हो जाता है? स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें सात्विक राजसिक ये तो विषय अलग विषय है, और ये गुण तो अंदर तक आप आंतरिक में भी जाओगे, भीतर की तरफ भी, यानी ऊर्ध्वगामी साधना की तरफ भी जाओगे, जब तक ये पूरी तरह गुण अपने कारण में विलीन नहीं हो जाएंगे, ये गुण वहां पे भी रहेंगे, सात्विक राजसिक जो भी है। पर लेकिन धीमे धीमे होता क्या है कि पहले तामसिक गुण नष्ट किया जाता है, राजसिक चलता है, फिर धीमे धीमे सात्विक बना रहता है, और फिर सात्विक भी अपने कारण में विलीन हो जाता है। तो धीमे धीमे एक एक करके जो भी गुण हैं तीनों, वे अपने जब कारण में विलीन हो जाते हैं, और जो पुरुष है वो अपने कारण में विलीन हो जाता है ईश्वर में जाकर के, उस अवस्था को तो निर्विष समाधि या मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ईश्वर में जाके नहीं मिला जीव, वो तो किसी अपने ध्येय में जाके मिल रहा है। और ध्येय उसने क्या बना रखा था? ध्येय बनाया था इंद्रियों को, पंच महाभूत को, मन को, किसी ने बुद्धि को, किसी ने सूर्य को बनाया, तो वो सूर्य जैसा हो गया है अभी उसका चित्त। वो सूर्य जैसा नहीं हो गया। जैसे मैं बैठा हूं साधना के लिए, अब देखो कि सर सूर्य साधना कर रहे हैं, तो सर भी एक सूर्य के गोला की तरह हो जाएंगे, तो मेरा शरीर ऐसा नहीं दिखेगा सूर्य के गोला की तरह, मेरा चित्त सूर्य की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात, मेरी स्क्रीन आगे बढ़ती हुई दिख रही है अभी? यस सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, जी अच्छा सर। हो गया, ये भी अच्छा हो गया, वो चलने लग गई। अब आती है बात कि अगले विषय में कहते हैं कि ठीक है, अब सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतला दिया, अब इसके भेद बताते हैं, इसके टाइप्स। ऊपर जो क्या था, ऊपर किसी विषय में एकाकार हो जाना, जिस ध्यान जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिस ध्येय का, उस ध्येय का स्वरूप धारण कर लेना, क्या कहा था? संप्रज्ञात समाधि। उसकी एक परिभाषा कह दी। अब संप्रज्ञात समाधि के टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो यहाँ पहले सवितर्क समापत्ति की बात कर रहे हैं। और सवितर्क समापत्ति कब होती है? समापत्ति से मतलब है साधन समाधि। तो सवितर्क समाधि कब कही जाएगी? जब क्या होगा, उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान विकल्पई और संकीर्ण हो जाएंगे। संकीर्ण मतलब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे उनके साथ, यानी इनके विकल्पों के साथ। यहाँ पे आप ये समझिए, उनमें शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई, यानी ये तीनों उस वहां मौजूद हैं जहां पर शब्द
जिस साधना में या जिस समाधि करते वक्त ये शब्द अर्थ ज्ञान ये तीनों विद्यमान होंगे या संकीर्ण होंगे, उस ध्यान में वो जो समापत्ति होगी वो कैसी होगी? सवितर्क समापत्ति होगी, या कहें सवितर्क समाधि होगी। अभी क्लियर हो पाया है कुछ बिंदु? मैं ये कहना चाहते हैं यहाँ पे महर्षि कि जहां जहां भी ध्यान करते वक्त या जिस ध्येय में आप ध्यान कर रहे हैं समाधि के लिए, क्योंकि पहले ध्यान धारणा करनी पड़ेगी, फिर ध्यान, फिर समाधि तो बाद में आएगी, तो जहां शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों बिंदु विद्यमान रहेंगे उस स्थिति को सवितर्क कहा जाएगा। आप ये समझ लीजिए, ठीक है? सर ये जो देखा था वितर्क विचारानंदा, सवितर्क और निर्वितर्क, ये भी वही है ना फिर? हाँ, वो जो उसमें अलग टाइप की भी है, विचार वाली भी है, आनंदानुगत भी है, और जो है अस्मितानुगत भी है। वो 4 टाइप के वो उन्हीं वाली बात चल रही है। ये सवितर्क वही वाली चल रही है जो उसमें बताई है ना, वही सवितर्क है। लेकिन वहां थोड़े नेम डिफाइन कर दिए थे, नाम बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उन्हें एलोबरेट किया जा रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है इन सूत्रों में। ठीक है? ओके। मतलब सर ये हुआ कि सूक्ष्म चीजें पे अगर जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो सवितर्क समापत्ति कहलाता है, ऐसा कुछ सर? सूक्ष्म विषय पे नहीं, आगे बताया जाएगा, वो आप धैर्य रखिए। वो वहां पे सवितर्क के लिए स्थूल विषय और सविचार के लिए, विचार वाले के लिए सूक्ष्म विषय। नहीं तो सर ये शब्द अर्थ ज्ञान मतलब ये दोनों में सर विद्यमान समझ नहीं होंगे। आ रहा है। ये देखो, ये शब्द अर्थ ज्ञान से तात्पर्य है कि देखो, मैंने पिछली बार भी आपको सर बताया था, आपने एक बार ये एग्जाम्पल बताया था ना कि समझ लो कुआं है, तो वो उसका अर्थ कुआं हो का, गया। हाँ, कुआं का हाँ, फिर एग्जाम्पल वो दिया था। उसमें पानी तो निकल रहा है, कुआं क्या तो है? वो कुआं तीनों का एक, जब ये ज्ञान है तो ये सब सवितर्क समाज मतलब ये हो जाएगी। बिल्कुल, तब सेम तक है वो ना ये? सवितर्क, तब तक वो सवितर्क कही जाएगी। मैंने ये वाली बातें ना वहां बता दी थी, लेकिन वहां उतनी बतानी नहीं थी, वहां थोड़ा सा नाम ही डिफाइन किए गए थे, और यहाँ पे उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो सब शब्द अर्थ और ज्ञान का बाकी दोबारा अर्थ समझ लो आपके, इनका मतलब क्या होता है कि जब तक हमारे ध्यान में या जिसको हमने ध्येय बनाया है, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वहां हमारे चित्त में शब्द मौजूद है, अर्थ मौजूद है और ज्ञान मौजूद है, तब तक उस टाइप की समाधि या उस समाधि को हम सवितर्क समाधि कहेंगे। और सवितर्क ही नहीं, सविचार भी कहेंगे। लेकिन सवितर्क कब कहेंगे? जब हमारा जो ध्येय है, जिस पे हम ध्यान कर रहे हैं, वो जो विषय, वो जो पदार्थ है, वो कैसा है? स्थूल विषय होने चाहिए। और स्थूल क्या है? जैसे पंच महाभूत हैं, जितने भी दृष्टिगोचर विषय हैं वे सब स्थूल हैं। जैसे आप जल पे वो कर रहे हो, ध्यान करना शुरू कर रहे हो, ठीक है? तो जल पे ध्यान करते वक्त आपको जल जल अर्थात एक शब्द है, आपको क्या पता लगेगा? जल, केवल जल बोला जाए, जिसने कभी जल देखा नहीं, जिसने कभी उसका स्वाद चखा नहीं, या जिसने कभी उसके विषय में जाना नहीं, उसको यदि जल बोला जाए तो वो कहेगा होगा, कुछ होता होगा, जल जल क्या होगा, कोई शब्द होगा। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? यह शब्द है, तो इसकी हमें ये पता है। अब उसका अर्थ भी है, जल से फिर अर्थ निकालें तो एक ऐसा तत्व या एक ऐसा पदार्थ जिससे प्यास बुझाई जाती है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, या जिसका स्वरूप देखें तो कलरहीन होता है जो, और स्वादहीन भी होता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। अब उसका ज्ञान बात करें कि जब कभी भी जल शब्द फिर बोला जाएगा तो आपको खटाक से उसके नाम से ही तुरंत उसका ज्ञान भी हो जाएगा कि वो कैसा टेस्ट हुआ है, उसका क्या से कैसी आकृति है, उसकी कैसा स्वरूप है। तो ये चीजें जब तक विद्यमान रहेंगी हमारे ध्यान में, तब तक वह समाधि कैसी कही जाएगी? सवितर्क। ठीक है? और जब ये चीजें, सर ज्ञान का प्लीज रिपीट बताइए ना। ज्ञान से तात्पर्य है कि आप देखो,
आप इस एग्जाम्पल को मान लो, कुआं वाले पे ही जाओ। जैसे आपको कुआं बोल दिया जाए और कुआं शब्द किसी ने कभी सुना ही नहीं, आप में से कोई ऐसा हो या मैं समझो मैंने कभी सुना ही नहीं कुआं, तो जब मैंने शब्द कभी सुना ही नहीं तो मैं उसका अर्थ भी नहीं समझ पाऊंगा कि कुआं का मतलब क्या होता है। और जब अर्थ नहीं समझ पाऊंगा तो मुझे ज्ञान भी नहीं होगा, न मैं अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाऊंगा उसे कि ये कुआं शब्द है और इस शब्द का अर्थ ये है, और तब मैं उसे ज्ञान के रूप में अपनी मेमोरी में सेटअप कर पाऊं। तो जब मुझे पता होगा कि कुआं एक शब्द है और इसका मतलब ये होता है कि एक ईंटों से बनी एक जमीन में एक सुरंग सी या फिर एक गोल आकृति, चौकोर आकृति जैसी भी जो कि पृथ्वी में होती है और जिसमें नेचुरली उस लेवल तक खुदाई की होती है कि वो पानी ऊपर रहे और उसमें से पानी सींच करके भर करके हम लोग उस पानी को यूज करते हैं। ये सारा अर्थ हमने देखा अपनी दृष्टि से, अपने से अनुभव किया, अब ये हमारी मेमोरी में सेव हो गया ज्ञान के रूप में। जब कभी भी कुआं शब्द का नाम आएगा हमारे सामने, खटाक से हम बाकी अर्थ भी समझ जाएंगे। आ रही है समझ में? जी जी सर, जी। तो ये तीनों चीजों का मतलब यहाँ पे वही है कि जब तक ये चीजें विद्यमान रहेंगी तब तक उस समाधि को सवितर्क समाधि कहा जाएगा। ओके, अब इसी में निर्वितर्क होता है एक, तो निर्वितर्क से तात्पर्य है कि ये तीनों ये चीजें हट जाती हैं, उसमें शब्द अर्थ नहीं, ये ज्ञान पता नहीं रहता उनमें, फिर वो उसे निर्वितर्क बोल दिया जाता है। आगे देखो आ रहा है, आगे आ जा, आगे चलते हैं। अब आगे ले सूत्र में बोलते हैं वो कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा है। केवल क्या हो रहा है यहाँ पे, शब्द की प्रतीति की स्मृति भली भांति लुप्त हो गई है। शब्द जो था ना, किस पे वो कर रहे थे हम ध्यान, या किस पे ध्येय बनाया था, किसको हम भूल गए उसे, है, और उसका फिर ज्ञान भी नहीं रहा हमें, सिर्फ अर्थ पता है बस। अर्थ मात्र निर्भाषा, किसकी अनुभूति हो रही है? सिर्फ अर्थ की, और अपने स्वरूप से भी शून्य हुई सदृश के केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की वृत्ति, यानी कि उसमें हमारा स्वरूप भी खो गया कि हमारा क्या स्वरूप है, और उसके बाद जिस पे हमने ध्यान कर रहे थे उसमें उसका शब्द अब नहीं पता, हमने किस पे ध्यान करना शुरू किया था, और अब ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा अर्थ बचा हुआ है। अर्थ मात्र निर्भाषा, ऐसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉरी ये आगे आ गए हम थोड़ा, निर्वितर्का। तो ऐसी समाधि को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। यानी स्थिति वही है, सिर्फ उसमें से शब्द निकल गया और उसका ज्ञान निकल गया, और अपना स्वरूप जो ध्यान कर रहा था, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा जो अपने चित्त का स्वरूप है वो भी भूल गया मैं। और क्यों? क्योंकि मेरी स्मृति इतनी परिशुद्ध हो चुकी है, उस लेवल तक पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। तो ऊपर सवितर्क और नीचे निर्वितर्क, ये दो प्रकार देख लिए हमने, और ये दोनों कब किसके लिए? जब हम अपना ध्येय किसी स्थूल विषय को बनाते हैं या किसी विषय, बाह्य विषय को बनाते हैं, तब जो है ये सवितर्क और निर्वितर्क समाधि घटित होती है। अब बात उठती है कि फिर सविचार समाधि कहाँ घटित होती है, तो फिर अगले सूत्रों में बता रहे हैं, आप देखिए अगले सूत्र, ये क्लियर हो गया ना सवितर्क निर्वितर्क। अब इसमें बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एतैव सविचारा और निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। जब हमारा जो ध्येय होगा कैसा? सूक्ष्म विषय, तब जाकर के वह जो है समाधि सविचार होगी और निर्विचार होगी। तो सविचार कब होगी? सेम कंडीशन जो ऊपर थी, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान विद्यमान होगा उसे सविचार कह देंगे, और जिसमें शब्द और ज्ञान विलुप्त होकर के केवल अर्थ मात्र का निर्भास रह जाएगा उसको क्या कह देंगे? निर्विचार कह देंगे। और ध्येय क्या होगा? यहाँ पे सूक्ष्म विषय होंगे। सूक्ष्म विषय से तात्पर्य है कि देखो इंद्रियों के सूक्ष्म विषय, जैसे पंच महाभूत के सूक्ष्म
उनकी तन मात्राएं हैं। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ यस रही जी है। सर। सर। तो देखो, जो जी सर। पंच महाभूत हैं इनका सूक्ष्म विषय क्या है? पंच तन मात्राएं, है नी? फिर इंद्रियां, इंद्रियों का सूक्ष्म विषय मन, मन और इंद्रियों का दोनों का मिलाकर के सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकार का सूक्ष्म विषय बुद्धि, और बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो आगे और चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको सविचार निर्विचार समाधि क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ अभी। क्लियर है सर। गुरुजी एक बार पुनः बता दीजिए। देखो, यस इससे सर। पहले हम सवितर्क निर्वितर्क को समझ चुके, सवितर्क निर्वितर्क को हमने समझ लिया ना ऊपर। जी जी थोड़ा सर। बहुत उसमें भी सेम कंडीशन फॉलो कर जी देनी सर। है सविचार निर्विचार वाले में, बस डिफरेंट ये रखना है कि सवितर्क और सवितर्क और निर्वितर्क वाले में हमारा जो ध्येय विषय थे वे स्थूल विषय थे, स्थूल। ठीक है, अब सविचार और निर्विचार वाले में अब जो ध्येय विषय हैं जिन पे हम ध्यान कर रहे हैं वो कैसे? सूक्ष्म विषय हैं। सर ऐसा माने क्या हाँ जी, कि सभी तर्क जो है बेसिकली ध्यान है, धारणा, और निवृत्ति है समाधि है, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये समाधि वो भी है, उसको बोला गया है ऊपर, बाकायदा समापत्ति कही है, सवितर्का निर्वितर्का समापत्ति, बाकायदा अच्छा उसमें, समापत्ति वर्ड अच्छा बोला गया है। ये निर्वितर्क जो है उसको उससे आगे की चीज है ना? लेकिन ये उससे रिफाइंड आगे की की चीज है ऊपर की स्टेज है, आगे बताएंगे, बाकायदा जी बताएंगे। वो जी थोड़ी जी पहली स्टेज थी, अब इससे ऊपर का स्तर है ये, उससे ऊपर का स्तर है। देखो किस तरीके से बता रहे हैं, अगले वो सूत्र में गाड़ी बता अगले रहे गियर हैं। में चली गई, 4 से 5वां गियर लग गया। हाँ 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 बिल्कुल, पहले पहला लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही जब ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, सॉरी सर, एक बार सूक्ष्म विषय का एग्जाम्पल देंगे? हाँ देखो ये आ गया, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। क्या क्या होते हैं सूक्ष्म विषय? 45 नंबर सूत्र में देखिए, सूक्ष्म विषय क्या होते हैं? प्रकृति पर्यंत हैं। कौन कौन से? जैसे पृथ्वी का सूक्ष्म विषय क्या है? गंध तन्मात्रा, जल का रस तन्मात्रा, तेज का रूप तन्मात्रा, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द तन्मात्रा। एवं इन सब का जो जितनी भी ये पंच महाभूत हैं और मन सहित इंद्रियों का, इन सब का सूक्ष्म विषय क्या है जिससे ये उत्पन्न हुए? अहंकार से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो आप समझते जाओ किसका कौन सा सूक्ष्म है, किससे कौन ज्यादा सूक्ष्म है। अब अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? महत से, अर्थात बुद्धि से। तो बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म हुआ। अब भाई बुद्धि भी कहीं से उत्पन्न हुई है ना, तो बुद्धि किससे उत्पन्न हुई है? प्रकृति से, प्रकृति पर्यंत, और अलिंग, अलिंग बोलते हैं प्रकृति को। ठीक है, तो प्रकृति से, तो प्रकृति बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म हो गई। तो इस प्रकार से हमने एक के बाद एक जो है सूक्ष्म विषय को समझते चले गए कि सूक्ष्म विषय क्या होते हैं। अभी क्लियर हो गए सभी को सूक्ष्म विषय कौन कौन से कैसे होते हैं? जी, थैंक यू। सर ये चालिंग, चालिंग मतलब क्या? चालिंग, चालिंग का मतलब अलिंग, अलिंग। यहाँ देखो, अलिंग वसानम, अलिंग बोलते हैं प्रकृति को। ठीक है, लिंग बोलते हैं बुद्धि को, अलिंग बोलते हैं, अलिंग का मतलब होता है प्रकृति, और लिंग बुक का मतलब होता है बुद्धि। ये साधन पाद के 19वें में क्लियर होएगा वो ज्यादा में से। आएगा, राकेश जी बता रहे हैं ना, विशेषा विशेष लिंग मात्रा मात्र अलिंगानी लिंगानी गुण गुण परवाणी। परवाणी। वो वाले में जब प्रकृति का स्वरूप आप देखोगे ना वहां पे क्या है, तब जाकर के उसमें आएगा, तब आप अगले नेक्स्ट चैप्टर में से पढ़ाया जाएगा वो। तो हम सूक्ष्म विषय को समझ गए कि जो जो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो जो विषय, या फिर हम ये कहें जिन जिन विषयों से जो जो चीज उत्पन्न हुई है, तो जो उत्पन्न करने वाले हैं वो सूक्ष्म है। जितने ऊपर के स्टेजेस वाले वो अति सूक्ष्म होते जाएंगे। जैसे हमने क्या देखा था कि जो पंच महाभूत जो हमें दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहले
ऊपर ऊपर से सूक्ष्म स्थिति से लेके आए तो क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे आते हैं। तो सबसे ऊपर वाला सबसे सूक्ष्म है, फिर उससे थोड़ा सा स्थूल स्पर्श है, फिर उससे स्थूल रूप है, फिर उससे स्थूल रस है, और सबसे स्थूल गंध को माना गया है। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए ये। अब देखिए, अब जो पहले क्वेश्चन जिन्होंने किया था कि सवितर्क समाधि नहीं है, निर्विचार समाधि नहीं है, अब कह रहे हैं कि कैसे वो अगली स्टेज है या कौन सी बेस्ट है इनमें। तो इस वाले सूत्र में फिर वो बोल रहे हैं अगले वाले में महर्षि कि देखो ये तो सूक्ष्म विषय देख लिए हमने, अब कहते हैं कि यहाँ पे फिर भी अभी वो चीज न बता करके जो ऊपर की जितनी भी समाधि बोली समझाई गई हैं, कौन कौन सी, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, अब इन सभी को क्या कहते हैं, सबीजह समाधि। इन सभी को सबीज समाधि बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे संस्कार के रूप में अर्थ मात्र निर्भासन के रूप में बीज विद्यमान है, इसलिए इन्हें सबीज समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। किनको, जो अभी जिनका डिफाइन ऊपर हुई थी, जिनका वर्णन हुआ था, उनको, जो चार मैंने अभी नाम बताए। ठीक है, अब फिर बात आती है आगे, फिर क्या बोलते हैं। ठीक है, कि हम समझ लिए कि इनका समानार्थी, इनका पर्यायवाची शब्द एक सबीज समाधि भी है। अब फिर कहते हैं इनमें भी सबसे बेस्ट, इनमें भी जो ऊपर वाली जो सबीज थी उनमें भी निर्विचार, देखो पहले बात आ रही थी ना, निर्विचार वैशारद्य आध्यात्म प्रसाद, इनमें सबसे अच्छी निर्विचार समाधि बताई गई है। और उससे क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, उससे आध्यात्म प्रसाद होगा। निर्विचार समाधि योगी को सिद्ध हो जाए, यदि वो उसमें अपनी स्थिति प्राप्त कर ले तो उसको क्या होगा, आध्यात्म प्रसाद होगा। और आध्यात्म प्रसाद से तात्पर्य है कि उसका जो ये जो चित्त है वो पूरी तरीके से निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा, चित्त निर्मल और स्वस्थ हो जाएगा, किंचन मात्र भी दोष नहीं रहेगा, आध्यात्म प्रसाद हो जाएगा अगर कोई निर्विचार समाधि सिद्ध करता है तो। निर्विचार भी और रिफाइन हो जाएगी, निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार भी वैशारद्य हो जाए समाधि अत्यंत निर्मल होने पर। यस सर, यस यस, और निर्मल होती जाएगी, क्योंकि वो जैसे पहले ही दिन निर्विचार कर ली हमने, तो ये नहीं कि वो रिफाइन होगी, लगातार और निर्विचार ही पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो रिफाइन होती चली जाएगी। उस स्टेज पे जाकर के हमें आध्यात्म प्रसाद होगा। ठीक है, और वो आध्यात्म प्रसाद से तात्पर्य सर सूक्ष्म विषय भी निकल जाएंगे क्या है जी, सूक्ष्म विषय से भी ध्यान निकल जाएगा। वहां पे सूक्ष्म विषय से ध्यान तो करना शुरू किया था और ध्येय हमारा वही है, लेकिन वहां पे उनका जो शब्द था और ज्ञान था वो निकल गया है, अर्थ रह गया है। सूक्ष्म विषय निकलेंगे तो नहीं, रह तो वही चीज वहां, क्योंकि वो निकलेंगे तो जाके निर्वीत समाधि में, दूर तो वो निर्वीत समाधि में होंगे, इसमें अलग तो नहीं होंगे, पर लेकिन तो यहाँ पे भी सूक्ष्म विषय के अर्थ रहते हैं ना गुरुजी, अर्थ रहेगा। यस, हाँ बिल्कुल। उससे पिछले सूत्र में ना स्वरूप शून्य में शून्य के जैसा हो जाएगा, पूरा शून्य नहीं है अभी, शून्य के जैसा, शून्य की तरह हो जाएगा स्वरूप, बाकी उसका जो है अर्थमात्र निर्भास रहेगा, उसका अर्थमात्र निर्भास होगा, बिल्कुल सर, पता रहेगा। ठीक है सर, आध्यात्म प्रसाद का अर्थ क्या है? आध्यात्म प्रसाद का मतलब है कि चित्त बिल्कुल इतना निर्मल हो जाएगा कि उसमें थोड़ा भी अशुद्धि नहीं रहेगी, ऐसा चित्त हो जाना कि जिससे अत्यंत स्वच्छ हो जाएगा, और जिसमें बुद्धि, योगी की बुद्धि या चित्त बुद्धि जो है इतनी स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी कि उसमें बिल्कुल भी दोष ना रहना। इसे आध्यात्म प्रसाद का मतलब ये है, उसका फायदा होगा। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र में बताते हैं कि अब ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, जब ऐसा हो जाएगा कि उसका चित्त अत्यंत या बुद्धि अत्यंत स्वच्छ हो जाएगी, आध्यात्म प्रसाद मिल जाएगा, उसके बाद उस योगी का क्या होगा,
उस समय योगी की जो बुद्धि है वो कैसी हो जाएगी? ऋतंभरा। कब होगी ये? जब उसे आध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। आध्यात्म प्रसाद कब प्राप्त होगा? निर्विचार समाधि को रिफाइन करने के बाद, उस पे अच्छी खासी कमांडिंग हासिल करने के बाद उसका क्या होगा? उसे आध्यात्म प्रसाद मिलेगा, और आध्यात्म प्रसाद जब मिलेगा तब उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है, वो ऋतंबरा हो जाएगी। और ऋतंबरा से तात्पर्य है कि बिल्कुल सत्य का सत्य ज्ञान, बिल्कुल जो जैसा संशय रहित, जिसमें भ्रम, इल्यूजन और डाउट बिल्कुल तनिक भी ना हो, जो जैसा का तैसा सत्य, असली ज्ञान हो जाना वस्तु का, जो जिसका जैसा स्वरूप है उसका वही ज्ञान होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति को ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं, उसको ऋतंभरा बोलते हैं। ऐसी बुद्धि हो गई है मेरी कि जो वस्तु सामने आ रही है उसका रियल ज्ञान, और रियल ज्ञान से तात्पर्य होता है उसकी ओरिजिन क्या है, उसका कारण क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कैसे रूप उसने ग्रहण किया है। ये वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारी गुरुजी बुद्धि मीन्स ऋतुंभरा प्रज्ञा ये अगली स्टेप नहीं है ना आध्यात्म प्रसाद की? वो आध्यात्म प्रसाद में हमारी बुद्धि कैसे होती है, उस बुद्धि को ही ऋतुंभरा बोला है ना? बुद्धि का ही नाम ऋतंभरा है, लेकिन वो बुद्धि और रिफाइन होकर के क्या हो जाएगी कि इतनी स्वच्छ या इतनी अच्छी, उसमें जो संशय और भ्रम बिल्कुल भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका क्या है कि जो वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान बिल्कुल सत्य का सत्य ज्ञान करने वाली हो जाएगी। ऐसी स्थिति को ऋतंभरा प्रज्ञा या ऋतंभरा बोला जाता है, जो सत्य का सत्य ज्ञान करा दी। ठीक है गुरुजी, तो अध्यात्म प्रसाद में ही तो सिर्फ सूक्ष्म के अर्थ का ज्ञान, अर्थ ही रहता है ना, तो वहां बाकी पे तो उसमें कुछ भी नहीं अर्थ था, रहता है। अध्यात्म प्रसाद से मतलब था चित्त का शुद्ध होना, वहां चित्त हाँ, शुद्ध हो तो रहा था। अब लेकिन यहाँ जब पे तो अर्थ भी निकल जाएगा तो वो निर्विष हाँ, समाधि हो जाएगी ना, ये मुझे अर्थ पूछना नहीं था। निकला था वहां पे मैम, अर्थ नहीं निकला नहीं था, नहीं, चित्त हाँ शुद्ध वही हो वहां पे गया था। अर्थ है ना, अर्थ है, तो मुझे हाँ ऋतुंभरा का थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं, इसलिए पूछ ऋतंभरा रही हूँ। से अर्थ से मतलब यहाँ ये नहीं जोड़ना, यहाँ पे क्या जोड़ना है, वहां पे अर्थ था पर लेकिन वहां क्या था, आध्यात्म प्रसाद हुआ था। और आध्यात्म प्रसाद से क्या मतलब था कि चित्त का अत्यंत स्वच्छ स्वच्छ हो गया था चित्त। ये नहीं कि वहां पे मतलब बिल्कुल उसका बिल्कुल वो अर्थ नष्ट हो गया, या वो चित्त जो है उसका अत्यंत, या जो बुद्धि है वो अत्यंत स्वच्छ स्वच्छ हो गई थी। अब जब जी बुद्धि जी। अत्यंत स्वच्छ हो गई, बिल्कुल क्लीन हो गई बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस या प्रज्ञा बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, उस अवस्था को ऋतंभरा नाम दिया गया है। और ऋतंभरा से तात्पर्य है कि मतलब जो जैसा है बिल्कुल उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाना, सत्य का सत्य, बिल्कुल उसमें मीन्स भ्रम सर और ऋतुंभरा में भी अर्थ है ना, थोड़ा बहुत कम है, एकदम माइनर, बट है वहां पे भी। मतलब अर्थ तो रहेगा ही, पर लेकिन जो बुद्धि है वो बुद्धि की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर चीज का सत्य ज्ञान ही तो हो गया भाई। हम कहीं जाके अपने कारण में तो विलीन नहीं हो गए, अभी हमें ज्ञान ही तो हुआ है। निर्बीज तो तब आएगा जब हमारा जी चित्त और हम जो साधना कर रहा है, जो हमारा आत्म तत्व, वो जाके बिल्कुल ही विलीन हो जाए, मिल जाए जा करके उसमें, किसमें, वो भी अपने ईश्वर में, जहां से वो मेन कारण में मिले। अब देखो उससे पहले कारण में मिलेगा, देखो अब मैं कहूं कि बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ है, अब मेरा चित्त अहंकार में मिल गया तो मैं इसे मुक्ति थोड़ी नहीं कहूंगा, क्योंकि अहंकार खुद किसी से उत्पन्न हुआ है, अहंकार खुद बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। अब बुद्धि में चलो मैं ठीक है कि अब बुद्धि में मैंने, मेरा चित्त जाके मिल गया, तदाकार हो गया, तो भी मुझे मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि बुद्धि भी तो प्रकृति से उत्पन्न हुई है। अब प्रकृति में भी जाके मिल जाएगा, तो प्रकृति से, प्रकृति में पुरुष मिल नहीं सकता, उसका स्वरूप अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो उसे वहां पर भी फिर उससे प्रकृति से भी अलग होकर के जाकर के पुरुष में मिलना होगा, तब जाकर के उस अवस्था को निर्बीज अवस्था या निर्बीज समाधि कहा जाएगा। अभी क्लियर हो पाया है? जी 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 गुरु जी, बहुत अच्छे से। बिल्कुल। अब देखो,
ऋतंबरा प्रज्ञा आ गई। तो ऋतंबरा का मतलब आप सिर्फ ये समझें, कभी बात आती है या ध्यान करना हो तो, यानी बुद्धि की ऐसी स्थिति हो गई है कि बिल्कुल वस्तु का सत्य ज्ञान हो जाएगा, हमें कोई भी भ्रम और डाउट उसमें या संशय तनिक भी नहीं रहेगा कि इसमें इसका ये स्वरूप नहीं होगा या ये वो नहीं। जैसे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष आंखों के सामने कोई चीज लाई जाए, बिल्कुल पास से दिखाई जाएगी तो आप अच्छे से पहचान सकते हो, और उसी चीज को बहुत दूर करके दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम रहेगा कि शायद ये वो है कि ये वो है कि ये, या देखो एक जैसे आपको एक कॉपी पे ओम लिख करके ऐसे पास से दिखाया जाए तो इजीली आपको बिल्कुल बिना भ्रम के डायरेक्ट आप बता दोगे कि ये ओम है, और उसी ओम को बहुत दूर ले जा करके आंखों की क्षमता से थोड़ा सा और परे, जिससे कि आपको धुंधला थोड़ा बहुत ही दिखाई दे, तो उसको आप पूरी तरीके से सत्य और पूरी तरीके से विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये अक्षर जो है वो है। वहां आपको संशय और भ्रम रहेगा ही ना। तो जो संशय और भ्रम जहां पे बिल्कुल खत्म हो जाए, जो वास्तविक ज्ञान करा दे, उसे ऋतंबरा बोलते हैं, उसे ऋतंबरा प्रज्ञा कहा जाता है। ठीक है सर। हाँ जी सर मुझको एक जगह थोड़ा डाउट होता है। ये प्रथम अध्याय में जो 17 नंबर श्लोक है उसमें संप्रज्ञात समाधि का जो भाग बोलता है, एक वितर्कानुगत विचारानुगत ऐसे पहले बोल दिया था, उसका मीनिंग भी तो वही है, स्थूल भूत में कंसंट्रेशन, सूक्ष्म भूत में कंसंट्रेशन, वो एक ही बात। अभी ये जो आपने बोला 46 में सभी समाधि संप्रज्ञात समाधि ही है, और उसके बारे में भी स्थूल भूत पे कंसंट्रेशन, ये सभी तर्क निर्वितर्क, वो एक ही बात दोबारा आ गया। एक्चुअली वहां पे जो है ना, वहां पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ एक क्रम चल रहा था, वहाँ जो है केवल नाम डिफाइन किए थे, वहाँ इतना लंबा नहीं डिफाइन किया था। आप एक बार देखना कि वहाँ समझाने की दृष्टि से थोड़ा कर दिया है, बाकी थोड़ा सा नाम और हल्का सा ओवरव्यू दे करके फिर विस्तृत जो व्याख्या है वो यहाँ पे दी है, और उसका परिणाम, उसके अलग अलग रूप, जैसे सभी समाधि बताई कि वही उसका पर्यायवाची सभी समाधि है, तो वो चीज यहाँ पे बताई है। ठीक है, वहां पे पूरा नहीं डिफाइन किया गया है। तो आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि वहां क्यों रख दिया, यहाँ क्यों नहीं रखा। देखो ये तो मेरा सर कंफ्यूजन है, एक ही चीज दोबारा दो रिपीट हो गया। नहीं, वो रिपीट वैसे नहीं हुआ, वहां मैंने ना आपको समझाने की दृष्टि से इतना गहरा समझा दिया था, वहां पे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उनके नेम्स बता दिए गए थे, और यहाँ उनकी गहराई से व्याख्या बताने की कोशिश की गई है, और उनके समानार्थी भी बताए गए हैं यहाँ पे कि सभी समाधि की, वहां सभी वर्ड आया ही नहीं था, वहां पे कहीं आया था सभी, तो यहीं पे आया है। नहीं सर, सभी नहीं आया हाँ, था, तो यहाँ संप्रज्ञात बताया का भूत। फिर, और न वहां पे ये आया था कि वहां पे निर्विचार समाधि श्रेष्ठ है, उसका फल आध्यात्म प्रसाद होगा है, और न नहीं वहां पे ये, न वहां पे ये चर्चा की गई थी कि सूक्ष्म विषय कौन से होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे विस्तृत चर्चा की गई है, वहां पे सिर्फ थोड़ा सा नाम दे दिया गया था उस सूत्र में, और उससे अगले सूत्र में भी असंप्रज्ञात समाधि की थोड़ी चर्चा कर दी थी। बाकी यहाँ पे ये जो है विस्तृत चर्चा के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं महर्षि यहाँ पे। ठीक है, समाधि को, जैसा कि समाधि पाठ चल रहा है इसलिए, और एक्चुअली रियल बताया जाए, ये जो चैप्टर सबसे पहले बोलने का या समझाने का मतलब है कि एक तो प्रलोभन दे दिया जाए साधक को कि इसका फल ये प्राप्त होगा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, उन्होंने जो 3 टाइप के साधक कैटेगराइज किए, उत्तम, मध्यम और अधम, तो इस वाले चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने उत्तम साधकों के लिए मोक्ष दिलवाने के लिए ये सारी चर्चाएं की, क्योंकि अभ्यास वैराग्य उत्तम साधकों के लिए है सबसे पहले, और ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग जो है मध्यम साधक के लिए, वो साधन पाद में आएगा, और फिर उसके बाद आएगा अष्टांग योग जो कि अधम साधकों के लिए है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टम तो फॉलो किया है, पर लेकिन बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि समाधि जो कि अंतिम अवस्था है वो सबसे पहले क्यों दे दी, ऐसा लगता है ना। तो सर एक जैसे वो होता है ना, मान लो एक नदी है और उस नदी में कुछ लोग डूब रहे हैं,
तो वो जो बोट लेके बचाने वाला जाएगा वो सबसे पहले तो उसी को बोट में उठा के पकड़ेगा ना जो उस बोट के पास होगा। तो बिल्कुल इसीलिए सबसे पहले जो इन्होंने ना उत्तम कोटि के साधकों के लिए उपदेश देना शुरू किया कि पहले हाँ तुम आ जाओ, तुम्हारा काम आसान है, पहले तुम्हें देखते हैं, भाई, फिर मध्यम बिल्कुल और फिर अधिक। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अब जो बिल्कुल मरने की कगार पे है, अब उसे तुम बचाने भाग रहे हो, और जो मरा नहीं है अभी, उसे बचाने की सोच नहीं रहे हो। जैसे वहां बोट वाली बात आई ना, जो डूब रहा है या बिल्कुल पास में पड़ रहा है, उसको छोड़ के दूर वाले के पास भाग रहे हो, तो पास वाला तो बेचारा वैसे ही डूब जाएगा ना। और तो इतने पहले जो दूर वाला भी डूब लेगा जब तक पहुंचेंगे। जब तक वहां पहुंचेंगे तो वो भी डूब लेगा, तो ना इधर का बचा ना उधर का बचा। तो इसीलिए जो पास आ चुके हैं या जो उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, भाई देखो स्वाभाविक है कि एक 8 सीढ़ियों का एक सीढ़ी है, 8 स्टेप का, 8 डंडों का एक सीढ़ी है। जो सबसे ऊपर वाली डंडे पे है, वही तो छत पे सबसे पहले पहुंचेगा कि नीचे वाला पहुंच जाएगा सबसे पहले ऊपर। बिल्कुल राइट सर। तो बस इसीलिए उन्होंने यहाँ पे समाधि पाद को पहले वर्णन किया है, और इसीलिए उत्तम साधकों के साधन का पहले वर्णन किया है। अब इसके बाद जो मिडिल क्लास वाले आएंगे, जो बीच की सीढ़ियों पे चल रहे हैं, अब उन्हें ऊपर खींचा जाएगा। सबसे लास्ट में जो सबसे पहले ही सीढ़ी पे हैं या फिर जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सीढ़ी पे, उनको बताया जाएगा कि अब तुम पहले एक एक स्टेप करके चढ़ के आओ, फिर हम तुम्हें छत पे लेंगे। तो ये है। अब अगले सूत्र में कह रहे हैं वो, इसी तरीके से ना आप अपने मन से रिलेट करने की कोशिश करा करो, ऐसे ही एग्जाम्पल से, जैसे राकेश जी ने बताया उस तरीके से आप खुद ऐसे रिलेट करोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब समझ में आ पाएगा। क्योंकि ये विषय इतना सरल नहीं है समझना जितना हम लोग समझाने बैठ गए, मैं समझाने बैठ गया हूँ आपको। ये बहुत टफ विषय है, क्योंकि ये उत्तम कोटि का है, और समाधि की अवस्था को दूसरे को समझा पाना है। तो इसलिए ये है कि आपको अपने एक्टिव होके बैठना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है। ये अब तो अगले वो चीज समझा रहे हैं सर जिसका खुद हमें ये अनुभव नहीं है, उस चीज को समझा रहे हैं। बिल्कुल, अरे जी अनुभव की बात करते हैं, इसका तो जीवन गुजर जाएगा, इसके तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब इस चीज को क्योंकि महसूस तो कर दोनों के लिए ही पाएंगे। फर्जियत है, समझने वाले के लिए भी और समझाने वाले के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल अनुभव किसी को बिल्कुल नहीं है। स्वाभाविक है भाई, समझने वाले के लिए भी बहुत कठिन चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है। तो अब इसके बाद जो अगला सूत्र 49 आता है, वैसे टाइम काफी ज्यादा आगे हो गया है। सर आज पूरा कर कर लेंगे दीजिए 49 पूरा 50। 49 से कल सर। ठीक है, कल फिनिश कर देंगे, क्योंकि अभी 49 50 3 सूत्र बचेंगे, इतनी नहीं हो पाएगी फिर आपकी। माइक ऑफ करो, किसका माइक वाइब्रेट कर रहा है। तो ये है कि फिर आपसे क्वेश्चनिंग नहीं हो पाएगी अगर आज पूरा करें। कल लेट संडे है तक सर, कल क्लास होगा कल क्या? संडे नहीं आज नहीं, ही कर कल दीजिए। नहीं है, फिर तो मंडे को होगी। सर इतना ही रहने दीजिए ना, चित्त ठीक है अभी ठीक से है, काम नहीं कर रहा है। तो इतने हाँ को सर, इतना और ही कल रहने दीजिए, एग्जाम, अब इतना ही भारी पड़ सर रहा है कल सर। एग्जाम लेने के लिए सर कल नहीं, किसी भारी भी नहीं हट होना टॉपिक चाहिए। का एग्जाम मेरा नहीं है कहने कल। का मतलब ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर हो गया नहीं तो नहीं, फिर भारी पड़ सारा रहा है ही। सर, वो थोड़ा सा हाँ ठीक है, बड़ी तो टफ। धर्म जी कोई बात नहीं, इसको रिवाइज करते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हो जाइए और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी तैयार हैं क्वेश्चनिंग के लिए तो मैसेज करिए। इतने से ही हम क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, और इसके बाद के 3 सूत्र बचे इन्हें हम अगली कक्षा में पूरा करके समाधि पाद को ओवर कर देंगे। ठीक है, आप सभी लोग तैयार हो जाएं। तो टाइप करिए सभी लोग कि समापत्ति का मतलब क्या है। समापत्ति नाम दिया है, एक वर्ड नया आया है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा टाइप किया, यानी कि उसे समाधि ही बोलते हैं। इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे एक्चुअली, यानी कि
आप उसका आंसर बताना, ये बताना कि जिसमें वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं और ध्याता का स्वरूप अपने ध्येय में एकाकार हो जाता है। इसको यदि परिभाषित करने की कोशिश करें समापत्ति को या संप्रज्ञात समाधि को, तो हम ऐसे कहेंगे कि जिस अवस्था में या जिसमें बाह्य वृत्तियां क्षीण होकर जो ध्याता का चित्त है वह ध्येय में तदाकार सा हो जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बताओ आप लोग। निर्वितर्क सवितर्क मत बोलो, निर्वितर्क सवितर्क की तो बात ही नहीं चल रही अभी। इसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, समापत्ति बोलते हैं इसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। अब आता है सर अगेन क्वेश्चन समझाइए ना सर, मतलब क्या चीज? यही वाला। जी सर, यही वाला सर। मैंने ये कहा था कि जिस स्थिति में जाकर जो ध्याता है उसकी बाह्य वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, यानी क्षीण से तात्पर्य अब उनमें बल नहीं बचा है, वो बाहर की तरफ नहीं भाग रही हैं। ठीक है, तथा जो ध्याता है उसका चित्त ध्येय में एकाकार सा हो गया है, उसमें मिक्सअप सा हो गया है, जाकर के मिल गया है, उस स्थिति को या उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? समापत्ति बोलते हैं। ठीक है, अर्थात समाधि या संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। अब आता है अगला वर्ड, जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों विद्यमान हों तथा हमारा ध्येय विषय स्थूल हो, उस टाइप की समाधि को कौन सी समाधि कहते हैं? देव शर्मा जी माइक खोल के बताइए, जल्दी माइक खोला करो। धर्मवीर सर आप बताइए। बहुत अच्छे देव जी। अब हम कहें कि जिस समाधि में या जिस स्थिति में जो ध्याता का ध्येय विषय सूक्ष्म है और वहां पर शब्द, अर्थ, ज्ञान विद्यमान है, तो ऐसी समाधि को क्या कहेंगे? पुष्पलता मैम। निर्वितर्क समाधि। एक्चुअली मैम पूरा सुना करो पहले, मैंने क्या बोला। बहुत लोग निर्वितर्क समाधि टाइप कर रहे हैं। सविचार। मैंने जो ध्येय विषय यहाँ पे सूक्ष्म की बात करी थी, तो सूक्ष्म में तो वितर्क वाला आता ही नहीं है, वहां तो विचार वाला आता है, तो उसे सविचार कहते हैं। ठीक है, सुना करो ध्यान से, कभी गड़बड़ हो जाती है ऐसे ही जल्दबाजी में, आंसर करने में जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ हो जाती है, हम गलत टिक करके आ जाते हैं। ऐसे ही ऑप्शन दिए रहते हैं, वहां थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है वो। और जिसमें हम कहें, अगला क्वेश्चन सुनिए, ऐसी स्थिति जिसमें हमारा ध्येय विषय सूक्ष्म है तथा उसमें शब्द और ज्ञान विलुप्त हो गया है, केवल अर्थ मात्र बचा हुआ है, उस स्थिति को कौन सी समाधि कहते हैं? दीपाली मैम माइक खोल के बताइए। समाधि कहते हैं सर। हैं जी? निर्विचार। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन। सभी लोग टाइप करेंगे, पृथ्वी का सूक्ष्म विषय क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्म विषय क्या है? डॉक्टर महुआ पाल माइक खोल के बताइए, पृथ्वी का सूक्ष्म विषय। सर गंध है सर। वेरी गुड। जल का सूक्ष्म विषय?
टाइप करिए। और डॉली राज सिंह बताइए माइक खोल के। सर रस तन मात्रा। वेरी गुड। और इसके बाद मैं अग्नि पे जा रहा हूं। जो अग्नि है महाभूत, उसका सूक्ष्म विषय क्या है? इन पंच महाभूतों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म रूप किस महाभूत का है? क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छे। पूनम मैम। जी सर, शब्द का है। शब्द। वो महाभूत का नाम तो शब्द नहीं है। आकाश। आकाश का। आकाश। क्या बोलना होगा आपको? आकाश। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ महाभूत का क्या नाम है, मैंने उसके सूक्ष्म रूप का नहीं पूछा। बात को सुना करो और उसी हिसाब से देखा करो कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि इसी में थोड़े से में बात आंसर सही था आपका, लेकिन गड़बड़ हो जा रही थी ना। चलिए, अब मैं जानना चाहता हूं कि जो पंच महाभूत और इनके सूक्ष्म विषय तथा मन और इंद्रियों का सूक्ष्म विषय, इन सभी के सूक्ष्म विषय कौन से हैं? कौन सा है सूक्ष्म तत्व इनका? टाइप करिए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। पंच महाभूत, तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय, इनका सूक्ष्म विषय बताइए। दिव्या चौहान, माइक खोल के बताइए। सर प्रकृति। प्रकृति पे मत जाइए, प्रकृति तो सबका इनका है ही है। आप देखो सिस्टम से चलो, इनसे ऊपर कौन सा है? ये किस में से उत्पन्न हुए? स्वाभाविक है, सारी चीज इनमें से ये हुई तो प्रकृति से ही है। लेकिन अब आप सीधा पूछा जा रहा है उसके पापा जी का नाम, कि बेटे आपके पापा जी का नाम क्या है, और वो बेटा सीधा दादाजी का परदादा जी का नाम बता दे रहा है। तो वो चीज नहीं करनी। स्वाभाविक है कि ठीक है सर। वो ध्यान देना है, तो उससे ऊपर वाला बताना है। मैं जानना चाहता हूं अहंकार का सूक्ष्म तत्व कौन सा है? हिमांशी चौधरी बताइए। हिमांशी चौधरी। महत्व भैया, बुद्धि। बहुत अच्छे। अभी सभी बताइए कि सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, इन समाधियों को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। दीक्षा मैम। सबीज समाधि। यस, ताएव सबीज सबीज समाधि। समाधि। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, किस समाधि का फल आध्यात्म प्रसाद है? टाइप करिए। आयुषी सिंह, माइक खोल के बताइए। और हिमांशी। सर मैंने गलती से गलत टाइप कर दिया, निर्विचार है उसका अर्थ। अच्छा, हिमांशी। पुष्पलता मैम बताइए। निर्विचार। हिमांशु केशरवानी। जी सर, निर्विचार निर्भीक समाधि है सर। निर्वीज समाधि नहीं, निर्वीज की तो भाई बात ही नहीं आई। कहाँ से आप शब्द उत्पन्न कर दे सॉरी रहे सर, हो आप? क्वेश्चन क्या था सर? मैंने पूछा था किस समाधि का परिणाम या फल आध्यात्म प्रसाद है? जी सर, निर्विचार का है सर। यस, नाउ यू आर राइट।
निर्बीज नहीं बोलना, निर्बीज की तो अभी चर्चा ही नहीं चली। जी सर, जी सॉरी ठीक है? सर। जी नेक्स्ट वन, ऋतंभरा का मतलब क्या है? ऋतंभरा से क्या तात्पर्य है? ऋतंभरा प्रज्ञा किसे कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा ऋतंभरा हो गई है या ऋतंभरा है? रानी जैन बताइए। माइक खोल करके, ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या तात्पर्य है? सर जिसमें संशय लेश मात्र भी नहीं रह जाता, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, असली ज्ञान। बिल्कुल ऐसी बुद्धि जिसमें संशय बिल्कुल भी न रहे और वस्तु के स्वरूप का सत्य सत्य ज्ञान बिल्कुल हो जाए, जैसा का तैसे स्वरूप का, उसे क्या कहते हैं? ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, यहाँ तक हमने आज की कक्षा में पढ़ा। राजदीप पाल आप आइए। और अभी किसी को कोई समस्या नहीं है ना इससे जुड़ी जो आज हमने पढ़ा? कल एग्जाम होगी क्या फिर? सॉरी, संडे है ना, कल एग्जाम होने वाली है। कल एग्जाम होगा हठयोग का। राहुल सर ने बताया ना दोपहर में मैम पोस्टपोन्ड होगा सर, शायद। हाँ हट प्रदीप का शायद पोस्टपोन हो गया ना, योग दर्शन का भी हो गया क्या? जो भी एक होगा, साथ ही होती है एग्जाम। जो भी होगा अरे एक पता साथ लग एग्जाम जाएगा नहीं होगा आपको। बाबा, एग्जाम माइक का में नाम सुन अपडेट, के डर जाते हैं। माइक में वो सॉरी ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, राजदीप पाल आइए और अभी कल्याण मंत्र का पाठ कराइए आप। ये योग सूत्र का जो मंत्र है वही क्या? नहीं, सर्वे भवन्तु कराना है। अच्छा सर, मुझे पूरा तो मैं बता नहीं सकता। अच्छा कोई बात नहीं, आप याद करो, आपको मिल गया है ना ग्रुप में सर्वे भवन्तु और योगेन चित्त से दोनों। हाँ सर। हाँ तो याद कर लीजिए सर, मैं दो बोलूं सर? दो श्लोक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी धर्मवीर जी बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। एक बार ना कैमरा भी खोल लीजिए धर्मवीर जी। सर मैं एक बार कोशिश करूँ, अगर कुछ